सो या व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग ABTA 2026 का AC74 वाला पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये वाला आपका जो है बंगाली वर्जन में और मैं इंग्लिश वर्जन में ट्रांसलेट करके आपके लिए लाया हूँ। इससे पहले भी हमने हिस्ट्री के 2 सेट कर लिए हैं, एक इंग्लिश वर्जन का और एक बंगाली वर्जन का, जो कि मैंने ऑलरेडी ट्रांसलेट करके आपको करवा दिया है। तो आज एक दूसरा बंगाली सेट देखेंगे, AC74। ठीक है, आप बंगाली वर्जन में तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए ट्रांसलेट करके इसे इंग्लिश में लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए अब बगैर देरी के मैं शुरू करता हूँ आज का ये सेशन। कोशिश करिएगा आप खुद से अटेम्प्ट करने का और फिर मेरा सॉल्यूशन देखने का। चलिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है, हु वाज द सुल्तान ऑफ गजनी। ठीक है, गजनी का जो सुल्तान है वो कौन था, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि गजनी का सुल्तान कौन था। तो याद रखिएगा, सुल्तान महमूद। ठीक है, महमूद ऑफ गजनी। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, द फेमस बुक रिटन बाय अल बिरूनी इज। जो अल बिरूनी है उनके द्वारा लिखा गया एक फेमस बुक का नाम आपको बताना है अल बिरूनी के द्वारा। तो वो क्या है, किताबुल हिंद या फिर तहकीकल हिंद। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी ईयर्स डिड इब्ने बतूता स्पेंड इन इंडिया। इंडिया में उन्होंने कितने साल बिताए थे, तो याद रखिएगा 14 साल। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पोस्टल सिस्टम कैरिड ऑन हॉर्स बैक वाज कॉल्ड। तो इसको उलक कहा जाता था। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, हु ट्रैवल टू कश्मीर अलोंग विथ औरंगजेब। ठीक है, तो याद रखिएगा औरंगजेब के टाइम में उस वक्त फ्रांस से एक ट्रैवलर आए थे फ्रांकोइस बनने, तो उन्होंने ट्रैवल किया था उनके साथ। क्वेश्चन नंबर 6 है, द ग्रेटेस्ट सेंट ऑफ वैष्णविज्म इन साउथ इंडिया वाज। तो ये रामानुजा इनको कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द होली बुक ऑफ सिखिज्म इज। तो ये क्या है, गुरु ग्रंथ साहब है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज अ गिल्ड। तो गिल्ड आपको पता है एक मर्चेंट का ऑर्गेनाइजेशन होता था, बेसिकली ट्रेड के लिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, द ऑथर ऑफ द बुक अमुक्ता मलयाला। तो अमुक्ता मलयाला आपको पता है एक नॉवल है, और इसे किसने लिखा था, कृष्णा देव राया ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, द सुल्तान हु मूव द भवानी कैपिटल टू बिदारवास। तो याद रखिएगा अहमद शाह ने इसका कैपिटल शिफ्ट करके बेदार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, मार्को पोलो वाज एन इनहेबिटेंट ऑफ। तो याद रखिएगा इटली का जो था ये एक क्या था, एक्सप्लोरर था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, गुरु नानक वाज बॉर्न इन द विलेज ऑफ। तो तलवंडी में इनका जो है जन्म हुआ था गुरु नानक जी का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, सुल्तान मोहम्मद शाह वन डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू हाउ मेनी प्रोविंसेस। तो याद रखिएगा 4 प्रोविंसेस में इन्होंने अपने किंगडम को डिवाइड किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन विच ईयर वाज द इलियासाई डायनेस्टी इस्टेब्लिश्ड इन बंगाल। बंगाल में जो इलियासाई डायनेस्टी है वो आपसे पूछ रहा है किस ईयर इस्टेब्लिश की। ठीक है, बंगाल में इलियासाई डायनेस्टी किस ईयर इस्टेब्लिश की गई थी तो 1342 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच पोइट्री वाज कंपोज बाय चंडीदास। चंडीदास के द्वारा लिखा गया जो पोट्री है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है श्री कृष्ण कीर्तन। नेक्स्ट है आपका, आइडेंटिफाई द रूलर हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द बहमानी किंगडम। तो मोहम्मद शाह 2 थे, मोहम्मद शाह भी थे, अहमद शाह थे, फिरोज शाह तुगलक नहीं थे। ये तुगलक डायनेस्टी के थे, जो कि बेसिकली किसका था, दिल्ली सल्तनत का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, मैच द कॉलम। तो कबीर के बुक का नाम था बिजक। चैतन्य जो थे वो बंगाल से थे, और नानक जो थे उनका ताल्लुक था सिखिज्म से, और मीराबाई राजस्थान से थी। ठीक है, तो यहाँ से आप ये वाला देख लीजिएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, 18, 19 और 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, ज्योग्राफिकल एक्सपीडिशंस वर इनिशिएटेड बाय। सबसे पहले किस कंट्री ने शुरू किया, याद रखिएगा स्पेन ने। ठीक है, और उसके साथ पोर्तुगाल भी था। क्वेश्चन नंबर 19, इन द एबीटीए मैप पॉइंटिंग लोकेशन नंबर 19 रिप्रेजेंट्स। यहाँ पर मैं मैप लेकर आया हूँ। यहाँ पर जो लोकेशन नंबर 19 है वो आपको पूछा है। देखिए यहाँ पर 19 दिख रहा है आपको, तो ये कौन सा मतलब किंगडम है, तो याद रखिएगा गौर किंगडम है उस वक्त का बंगाल का। क्वेश्चन नंबर 20 है, वही फिर से लोकेशन नंबर 20 रिप्रेजेंट्स। यहाँ पर देखिए ये 20 आपको, ठीक है, ये 90 इसको इग्नोर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है कि ये कौन सा लोकेशन है, तो याद रखिएगा ये वही है, सिटी ऑफ विक्ट्री विजयनगर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको सबका रिवीजन और सबका प्रैक्टिस होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एन इंग्लिश ट्रेड फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड एट। गोवा में, मद्रास में, पौंडीचेरी में या फिर चंदन नगर में। तो याद देखिएगा मद्रास में सेंट जॉर्ज फोर्ट, ठीक है ना, ये नाम था। क्वेश्चन नंबर 22 है, द टर्म न्यू वर्ल्ड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो याद रखिएगा अमेरिगो वेस्पूसी ने सबसे पहले ये वर्ड यूज़ किया था। इन्हीं के नाम पर जो है जो अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसका रखा गया नाम। क्वेश्चन नंबर 23 है, पोर्तुगीज रूल इन ब्राज़ील वाज इनिशिएटेड बाय।
जो ब्राज़ील में पोर्तुगीज़ रूल है वो किसने शुरू किया था, तो याद रखिएगा कैब्राल ने। ठीक है, पेड्रो अल्वारेस कैब्राल इनका पूरा नाम था। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ बक्सर टेक प्लेस, तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। इसके एक साल बाद जाकर 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है। और ये भी पूछता है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में टोटल कितने ट्रीटी हुए थे, तो 2 ट्रीटी हुए थे, एक हुए थे शाह आलम सानी के साथ और एक हुए थे नवाब शुजाउद्दौला के साथ। चलिए, इसके बाद है अनदर नेम फॉर रैसिज्म इज, तो रैसिज्म का एक और नाम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, और रैसिज्म से रिलेटेड एक और टर्म आता है अपार्थीड। ठीक है ना, ये पूछता है आपकी कि किस कंट्री से रिलेटेड था, तो याद रखिएगा अपार्थीड जो सिस्टम था ये भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, ये साउथ अफ्रीका में देखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 26 है, जे हॉब्सन वाज अ फेमस, तो याद रखिएगा ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 एन अमलदार वास, तो याद रखिएगा रेवेन्यू कलेक्शन ऑफिसर को अमलदार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 28 है, द महलवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, तो 1822 में महलवाड़ी सिस्टम जो है वो शुरू किया गया। चलिए, उसके बाद है 7 ईयर्स वॉर वाज फॉट बिटवीन, तो याद रखिएगा ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 द ओपन डोर पॉलिसी वाज अडॉप्टेड बाय, ये भी कई बार हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, जॉन है ने इसे अडॉप्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 31 द ऑथर ऑफ द बुक इंपीरियलिज्म आ स्टडी, तो जे हॉब्सन थे इसके ऑथर। नेक्स्ट है आपका इन बंगाल दस्तक मीन्स, दस्तक का मतलब क्या होता है, देखिए दस्तक एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता था इसमें जो है लिखा हो रहता था कि मतलब फ्री ट्रेड करके कि ये पास करते थे उस वक्त ये मुग़ल एम्पायर लोग कि फ्री ट्रेड किसे देना है, और यहाँ पर मुग़ल एम्पायर का दस्तखत होता था। ये कंपनी को दिया गया था, याद रखिएगा 1717 में बाई फ़ारुख सियार। उस वक्त मुग़ल जो रूलर थे, एम्पायर थे फ़ारुख सियार, उनके द्वारा कंपनी को दिया गया। इसके जरिए कंपनी अगर ये टोल वगैरह पे दिखाएगा तो उसको फ्री ट्रेड करने का इजाज़त होगा, तो फ्री ट्रेड पास था। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 33 द ऑथर ऑफ द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये भी हम लोगों ने कई बार कर लिया है, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 34 हु फॉर्म द बोर्ड ऑफ रिवेन्यू, याद रखिएगा बोर्ड ऑफ रिवेन्यू फॉर्म किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में, और इनसे रिलेटेड एक और आता है 1776 में, इन्होंने ही फॉर्म किया था आमिनी कमीशन। क्वेश्चन नंबर 35 द इंट्रोड्यूसर ऑफ द सिविल सर्विस इन इंडिया वाज, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ये भी हम लोगों ने कई बार देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 36 है आइडेंटिफाई द लोकेशन दैट वाज नॉट अ फ्रेंच ट्रेड सेंटर, याद रखिए फ्रेंच का ट्रेड सेंटर पौंडीचेरी में भी था और चंदन नगर में भी था। अगर आपसे पूछे बंगाल में कहाँ था तो यही है चंदन नगर। ठीक है, और माहे में भी था लेकिन बॉम्बे में नहीं था, बॉम्बे में इंग्लिश का था। ठीक है, ब्रिटिशर्स का। चलिए, यहाँ पर कुछ ट्रीटीज़ हैं इंपॉर्टेंट, आपको कॉल मैच करना है। ट्रीटी ऑफ सगाउली याद रखेगा, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ ध्यान से सुनिएगा। आपको एक तो ईयर पूछ सकता है, एक तो ये भी पूछ सकता है किसके बीच साइन हुआ था। ट्रीटी ऑफ सगाउली याद रखिएगा 1816 में साइन हुआ था, किसके बीच, एक तरफ थे ब्रिटिशर्स और दूसरे तरफ थे आपके जो नेपाल के लोग थे। ठीक है, नेपाल का उस वक्त जो राजा था उसके बीच। उसके बाद है ट्रीटी ऑफ यानदाबू, ट्रीटी ऑफ यानदाबू याद रखिएगा 1826 में साइन हुआ था, एक तरफ ब्रिटिश दूसरी तरफ आपके थे बर्मीज़। ठीक है, अभी जो म्यांमार जिसे हम लोग जानते हैं। इसके बाद है ट्रीटी ऑफ गंडामक, तो याद रखिएगा ट्रीटी ऑफ गंडामक जो है वो साइन किया गया था 1879 में, एक तरफ ब्रिटिशर्स और एक तरफ आपके थे अफगान। ठीक है, चलिए, इसके बाद है ट्रीटी ऑफ कानागावा, ट्रीटी ऑफ कानागावा याद रखिएगा 1854 में साइन हुआ था। ये किसके बीच साइन हुआ था, जापान और यूएसए के बीच। तो ये याद रखना है किसके बीच साइन हुआ था, इसको आप नोट करके कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। ड्यूरिंग हुज रेन डिड विजयनगर कल्चर रीड्स इट्स पीक, अपने पीक पर कब था, तो कृष्णदेवराया के टाइम में। इन द कोर्ट ऑफ किंग कृष्णदेवराया वाज अराउंड बाई 8 फेमस स्कॉलर्स नॉन एज, तो ये भी मैंने आपको बताया अष्टदिग्गजास कहा जाता था, 8 जायंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 किंग कृष्णदेवराया वाज डीपली फॉन्ड ऑफ, तो ये म्यूज़िक के बहुत शौकीन थे। ठीक है, तो ये रहा आपका टोटल 40 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा हो और इसे अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कीजिएगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करिएगा। ठीक है, और आप अगला सेशन किस टॉपिक पर, पॉलिटिकल साइंस किस पेपर पर चाहते हैं आप जरूर से कमेंट करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।